सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स में जीटीए, जीटीए मींस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज। अब बेटा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज पढ़ने से पहले एक छोटा सा नॉर्मल सा देखो चार्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में बाय रोड एंड बाय इनलैंड वाटरवेज, बराबर है, मतलब अपने कंट्री में ही जो भी शिप्स जाएंगे इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा वो, उसकी बात हो रही है, ठीक है, आउटसाइड नहीं, आउटसाइड द कंट्री नहीं। तो बाय रोड और बाय इनलैंड वाटरवेज। अच्छा बाय रोड होगा तो बाय जीटीए और बाय कुरियर एजेंसी। अगर बाय रोड कौन लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और बाय कुरियर एजेंसी। अगर ये लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करेंगे, तो ये टैक्सेबल है। क्या बेटा, टैक्सेबल, याद रखना। बाय रोड अगर जीटीए या कुरियर एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहा है तो टैक्सेबल है, जिसके बारे में आगे पढ़ना है, ठीक है। अदर्स के लिए एग्जेम्प्ट है और इनलैंड वाटरवेज रहेगा तो भी एग्जेम्प्ट है। तो ये तो एकदम बेसिक है, बराबर है। अपने को मेन क्या करना है, जीटीए के बारे में। तो आ जाओ अभी देखो, सबसे पहले जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, जिसका बिजनेस ही है गुड्स ट्रांसपोर्ट का, नॉर्मल सी बात है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज में चार्जेबिलिटी के लिए पहले देख लो क्या दिया है। देखो चार्जेबिलिटी सबको पता है, रिवर्स चार्ज है और फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। अब सुनो तो इसमें पहले रिवर्स चार्ज है, बट पहले हम लोग फॉरवर्ड चार्ज देखते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज मतलब क्या, फॉरवर्ड चार्ज मतलब क्या, अभी मैंने सर्विस दी है, मैंने सप्लाई किया है, मैंने सप्लाई किया है अगर, तो भाई मैं कस्टमर से या रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करूंगा, टैक्स लूंगा, ठीक है। जीएसटी कलेक्ट करके मैं किसको जमा करूंगा, गवर्नमेंट को। ये सब पहले भी बता चुका हूं मैं, व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज, व्हाट इज रिवर्स चार्ज, है कि नहीं। तो फॉरवर्ड चार्ज में क्या होगा, जो जीटीए है, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो जीएसटी कलेक्ट करेगा रिसिपिएंट से और जमा किसको करेगा, गवर्नमेंट को, डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। अब अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो जीटीए कितना परसेंट टैक्स भरेगा बेटा, 12%, याद रखना। फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए कितना परसेंट टैक्स भरेगा, कितना परसेंट जीएसटी भरेगा, भरेगा मतलब क्या, रिसिपेंट से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। कितना परसेंट है, 12%, याद रखना 12%। और फॉरवर्ड चार्ज में अगर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 12% जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, बराबर है, तो जीटीए को आईटीसी मिलेगा। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसका मतलब पता ही है कि आईटीसी मतलब क्या, अगर जीटीए ने कुछ परचेज किया होगा, कुछ भी सर्विसेज परचेज की होगी या ली होगी, उसके ऊपर उसने जो भी टैक्स भरा होगा वो टैक्स उसको सेट ऑफ हो जाएगा, वो टैक्स का उसको क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ, बराबर है। वो टैक्स से उसका झंझट दूर हो जाएगा, मतलब वो पे करने की जरूरत नहीं, माइनस हो जाएगा ना, सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, जो कि पहले भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो याद रखना बेटा फॉरवर्ड चार्ज में क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज में कितना पेमेंट होगा, फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट, 12% विथ फुल आईटीसी। इसको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, मतलब परचेज के ऊपर इसने जितना भी टैक्स भरा रहेगा सब उसको बेनिफिट मिल जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, बराबर है। परचेज या कोई सर्विसेज ली होगी तो उसके ऊपर जो भी इसने टैक्स भरा रहेगा उसका फुल क्रेडिट मिल जाएगा इसको, मतलब सेट ऑफ हो जाएगा, बराबर है। क्या हो जाएगा, सेट ऑफ, दैट इज व्हाट, फुल आईटीसी। लेकिन आईटीसी अगर उसको लेना है तो टैक्स कितना भरना पड़ेगा, 12% के हिसाब से, 12% के हिसाब से अंडर फॉरवर्ड चार्ज, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा बच्चा, याद रखना, ठीक है। चलो अभी सेकेंडली क्या बोल रहा है, सेकेंड केस है रिवर्स चार्ज का। कौन सा बेटा, रिवर्स चार्ज। अब बच्चा हमेशा याद रखो, रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन भरता है गवर्नमेंट को, टैक्स कौन भरेगा, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। अब मैं जीटी हूं, मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूं, मैंने क्या किया, रेसिपिएंट को, बराबर है, समझो मिस्टर एक्स को, मैंने उसको सर्विसेज दी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, बराबर, मैंने उसको सर्विसेज दी। अब यहाँ टैक्स मैं उससे कलेक्ट नहीं करूंगा, रिवर्स चार्ज में जीटीए उससे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, टैक्स नहीं लेगा, बराबर है। वहां रेसिपिएंट का लाइबिलिटी है, रिवर्स चार्ज में क्या होगा, रेसिपिएंट की लाइबिलिटी है, वो टैक्स किसको जमा करेगा, गवर्नमेंट को,
समझा? तो रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन भरता है? रिसिपिएंट। याद रखने का, पहले भी बता चुका हूं मैं। रिसिपिएंट की लायबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करे। तो अगर जीटीए सर्विसेज में रिवर्स चार्ज का केस है ना, तो याद रखना टैक्स कितना होगा? 5%। कितना परसेंट होगा? 5%। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज का केस आ गया ना जीटीए में, तो जीटीए को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब जीटीए अपने परचेज के ऊपर या कोई सर्विसेज लिए उसके ऊपर जो भी उसने जीएसटी भरा है, उसका कोई भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा उसको। समझा? तो अगर रिवर्स चार्ज का केस आ गया तो जीएसटी 5% है, टैक्स कम हो गया ना यार, तो काय का आईटीसी ले रहा है? ऐसा थोड़ी चलता है भाई, ऐसा नहीं चलेगा ना। गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए देश चलाने के लिए। ठीक है? तो रिवर्स चार्ज का अगर आपने केस लिया है, रिवर्स चार्ज का केस है अगर, तो उसमें रिसिपिएंट 5% जीएसटी भरेगा विदाउट आईटीसी। लेकिन जीटीए को कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं है। अगर रिवर्स चार्ज का केस आ गया तो ठीक है, लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है? रिसिपिएंट के ऊपर। बट जीटीए को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला, खत्म, फिनिश। हाँ, अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, जीटीए अगर तेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए ना, तो फॉरवर्ड चार्ज में आ जा। फॉरवर्ड चार्ज में आ, 12% टैक्स दे, और जितने अपने परचेजेस है, इनपुट सप्लाई है, सबके ऊपर तू टैक्स बेनिफिट ले जा, खुश हो जा। समझा? मालूम पड़ा? तो दिस इज व्हाट, क्या हो गया? ये चार्जेबिलिटी हो गया, जीटीए सर्विसेज का चार्जेबिलिटी, जो कि आपके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स। बराबर? क्लियर? exemptions granted to what? Now what you are studying beta? What you are studying beta? बोलो। आप पढ़ रहे हो exemption granted to transport of specified goods। बेटा, exemption granted to transport of what? Specified goods through what? रेल और वेसल। बराबर है? वेसल मतलब क्या? जहाज, बड़ी बड़ी नाव। ठीक है, बोलने के लिए। ठीक है, रेल और वेसल, और बाय जीटीए, और बाय जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन गुड्स कैरेज। लेके जा रहे तो गुड्स कैरेज में ही रहेगा ना यार। गुड्स कैरेज आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखो सुनो, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स है, ये फॉलोइंग गुड्स मतलब रेल इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स। रेल इक्विपमेंट से रिलेटेड, रेल इक्विपमेंट्स और रेलवे मटेरियल से रिलेटेड, रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो नॉर्मल सी बात है ना, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। क्या नाम से मालूम पड़ता है, रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल रहेगा तो आएगा जीएसटी। तो याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स बाय रेल और वेसल इज एग्जेम्प्ट। कौन सा? रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल्स। ठीक है, तो ये क्या बेटा? एग्जेम्प्ट है। क्या है बेटा? दिस इज एग्जेम्प्ट। इसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, बराबर है, बाय रेल और वेसल, तो इसके ऊपर सवाल ही नहीं उठता जीएसटी लगने का। समझा? नो जीएसटी, याद रखना। फिर क्या बोल रहा है बेटा? सी, अब क्या बोल रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग, अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय अ जीटीए इन अ गुड्स कैरेज। क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय अ जीटीए इन अ गुड्स कैरेज इज एग्जेम्प्ट। वो एग्जेम्प्ट होगा क्या? अप टू, एग्जेम्प्ट अप टू व्हाट? देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय अ जीटीए इन अ गुड्स कैरेज इज एग्जेम्प्ट अप टू व्हाट? बराबर है? तो ध्यान देना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय अ जीटीए। जीटीए अभी ये कौन कर रहा है? याद रखना, जीटीए की बात कर रहे हम लोग, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय अ जीटीए इन अ गुड्स कैरेज इज एग्जेम्प्ट। वो कितना एग्जेम्प्ट होगा? अगर जीटीए कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स का, बराबर है, गुड्स कैरेज के थ्रू, तो वो कितना एग्जेम्प्ट होगा? तो सुनो, पहला क्या बोल रहा है? गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500। बराबर है? मतलब क्या बोल रहा है? 1500 का अगर चार्ज लिया है जीटीए ने, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 1500 का चार्ज लिया है सिंगल कंसाइनमेंट में। मतलब कंसाइनमेंट जो भी माल भेज रहा है, बराबर है, एक के साथ समझो, जो भी माल गया ट्रक में, बराबर है, कंसाइनमेंट किया है एक ही बार में, सिंगल कैरेज,
लेके गया, तो उसमें अगर उसने कितना चार्ज किया है, 1500 रुपया चार्ज किया, 1500 ट्रांसपोर्टेशन का जो भी है 1500 चार्ज किया है, बराबर है, 1500 या उससे नीचे, बराबर है, 1500 या उससे नीचे जो कंसाइनमेंट भेजा है उसमें कितना चार्ज किया उसने, 1500 या बिलो, तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन 1500 के ऊपर चार्ज किया है तो जीएसटी लग जाएगा, बस याद रखना, सिंपल सा फंडा, ठीक है। फिर सेकंड केस क्या बोल रहा है, सेकंड केस, हाँ सीधा सेकंड केस, सेकंड केस में बोल रहा है गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर सिंगल कंसाइनिंग डज नॉट एक्सीड 750। ठीक है, ऊपर क्या था, एक साथ जो भी कंसाइनमेंट भेजा रहेगा उसने, उसके लिए 1500 से ज्यादा आपको चार्जेस नहीं लेना है, 1500 से ज्यादा चार्जेस लिया तो जीएसटी भरो बस। लो, ऐसा मना नहीं कर रहे 1500 से ज्यादा नहीं लेना है, लो बट जीएसटी भरो, ठीक है। और इधर नीचे क्या बोल रहा है, अगर सिंगल कंसाइनी है, क्या सिंगल कंसाइनी, क्या बेटा, सिंगल कंसाइनी, एक कंसाइनी, बराबर है, क्या बोल रहा है, गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी, एक ही अगर कंसाइनी है, बराबर है, एक कंसाइनी का अगर आप माल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, उसमें आपने कितना चार्ज लिया, 750 या उससे नीचे, 750 या उससे नीचे, तो भी आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं, तो भी आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, नो जीएसटी, समझा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, 750 के ऊपर अगर आपने सिंगल कंसाइनी से चार्ज किया है तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ये दो लिमिट आप सब लोग को याद रखना है, समझा, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट, दीज टू लिमिट्स। मतलब अगर एक कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट माल भेज रहा है तो 1500 या उससे नीचे तो नो जीएसटी, बट अगर सिंगल कंसाइनी का है, क्या बड़ा, फॉर ऑल सच गुड्स फॉर सिंगल कंसाइनी, तो सिंगल कंसाइनी के लिए 750 या उससे नीचे रहेगा तो नो जीएसटी, तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बट ये अमाउंट एक्सीड कर गया तो जीएसटी चार्ज होगा, तो जीएसटी लगेगा, बस। तो ये 1500 का और 750 का लिमिट याद रखना। अभी 750, 750 का डबल क्या होता है, 1500 ना, ठीक है। तो 750 और 1500 का लिमिट याद रखो, 750 सिंगल कंसाइनी का केस है और 1500 कंसाइनमेंट का, जो माल भेजा, बराबर है, माल जो भेजा है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, अब उसमें सिंगल कंसाइनी, दो कंसाइनी, कितने भी कंसाइनी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं, बट कंसाइनमेंट जो भेजा है वो 1500 के ऊपर हुआ तो जीएसटी लग जाएगा, बराबर है। और आपका इधर सिंगल कंसाइनी के केस में 750, कितना बड़ा, सिंगल कंसाइनी के केस में क्या बड़ा, 750, गॉट इट, क्लियर। तो ये सबके माइंड में क्या होना चाहिए बेटा, एकदम फिक्स हो जाना चाहिए, फिक्स। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, अब देखो ये जितने भी गुड्स आपको दिख रहे हैं इधर ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स बाय रेल, वेसल और जीटीए, चाहे वो रेल से हो, वेसल से हो या जीटीए से हो, बराबर है, इन गुड्स कैरेज इज एग्जेम्प्ट। मतलब ये सब अगर गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वेदर इट इज बाय रेल, वेसल और जीटीए, तो मेन फंडा तो जीटीए का ही देखना है, याद रखना बस, ठीक है। तो वो रेल से हो, वेसल से हो या जीटीए से हो, इन गुड्स कैरेज इज एग्जेम्प्ट। कौन कौन सा गुड्स, देखो, अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो रेल से, वेसल से, जीटीए से, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर। मिल्क है, सॉल्ट है, फूड ग्रेन्स है, खाने की चीजें, इंक्लूडिंग फ्लावर्स, बराबर है, फ्लावर्स, पल्सेस एंड राइस। तो मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स है, इंक्लूडिंग, देख लिया आपने, ये सब भी रहेगा तो इस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, इसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर है, उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब, वो मैन्योर मतलब पता है ना, एनिमल डंग, बराबर है, यूज फॉर फर्टिलाइजिंग लैंड, ये सब के लिए यूज होता है, और बहुत सारे काम है ना मैन्योर के, एनिमल डंग के, ठीक है, खाद के लिए काम आता है, खाद बनाने के लिए बहुत सारी यूजेस। तो ऑर्गेनिक मैन्योर भी अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो उसके भी चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर न्यूज़पेपर मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर मैगजीन ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय रेल, वेसल, जीटीए, तो वहां भी जीएसटी का कोई केस नहीं आएगा, नो जीएसटी। रिलीफ मटेरियल्स,
रिलीफ मटेरियल्स मीन फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, कैलामिटीज, एक्सीडेंट्स और मिसहैप। अरे कुछ भी डिजास्टर हो गया, कहीं बादल फट गए, ग्लेशियर गया, बोलते ना डिवेस्टेशन हो गया, बराबर है कि नहीं। तो रिलीफ मटेरियल्स, वहां जो भी हम रिलीफ मटेरियल भेज रहे हैं, रिलीफ मटेरियल मीन फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स। चट्टान गिर गई, बराबर है, तो उसकी वजह से बहुत कभी कभी डिजास्टर बड़े बड़े हो जाते हैं ना बेटा, वो पूरा पहाड़ ही फिसल गया, मतलब चट्टान गिरते जा रही नीचे, तो हो सकता है, देयर मे बी सो मेनी केसेस, ठीक है। तो वहां तो ज्यादा पब्लिक रहती नहीं, लेकिन जहां ज्यादा पब्लिक रहेगी वहां क्या होगा फिर, सोचो, थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो अगर कुछ भी ऐसा नेचुरल कैलामिटीज आ गया, बराबर है, मान पड़ा कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज आ गया, तो वहां के लिए जो रिलीफ मटेरियल हम बेचते हैं, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा क्या? हाँ, रिलीफ मटेरियल भेजोगे तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं ना, ठीक है। सो रिलीफ मटेरियल मीन फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, कैलामिटीज, कुछ एक्सीडेंट्स हो गए, मिसहैप हो गया, तो ये सब केस में जो रिलीफ मटेरियल आप भेज रहे हो, तो वहां भी देयर विल बी नो जीएसटी, ठीक है। अब वो रिलीफ मटेरियल आप रेल से भेज सकते हो, वेसल से भेज सकते हो, जीटीए से भेज सकते हो, है कि नहीं। मतलब कोई भी केसेस आ गया, कुछ अर्थक्वेक हो गया या सुनामी आ गया, बराबर, फ्लड आ गया, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, लोगों को तकलीफ होती है ना, लोग बेघर हो जाते हैं, बेघर हो जाएंगे, खाने के लिए चीजें नहीं रहेंगी, तो वो केसेस में क्या होता है, हेल्प कौन करेगा? रेल, वेसल्स और जीटीए जो भी है। तो अगर ये लोग रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या जीएसटी लगेगा इनके ऊपर? सवाल ही नहीं उठता यार, हाँ, ठीक है, नो जीएसटी। और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट है क्या, अगर डिफेंस का और मिलिट्री इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उस पे भी, उसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे भी कोई जीएसटी लगने वाला नहीं, समझा। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स बाय रेल, वेसल, जीटीए इन अ गुड्स कैरेज इज एग्जेम्प्ट, याद रखना, पूरा एकदम माइंड में रहना चाहिए। उसमें भी क्या क्या हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेस एंड राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हो गए, रिलीफ मटेरियल्स हो गया, और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया, गॉट इट। तो ये सब याद रखना, इनके ऊपर जीएसटी, अगर ये सब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो इनके जो भी चार्जेस होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी चार्जेस लिया जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर है, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स बाय रेल, वेसल्स और जीटीए इन अ गुड्स कैरेज इज एग्जेम्प्ट, इनमें जो भी कंसिडरेशन आप ले रहे हो उसके ऊपर कोई जीएसटी लगने वाला नहीं है, समझा, मालूम पड़ गया सबको। सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स में, ठीक है, क्या बड़ा, सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स में चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड अगर सर्विस है, कौन सा, चैरिटेबल, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विस अगर आया, तो उसमें क्या केस है बेटा, अभी जीटीए देखा, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विस। हाँ, तो पहली बात तो चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विस के लिए टू कंडीशंस आर नेसेसरी है, अगर इसका एग्जामिशन लेना है तो दो कंडीशन बहुत जरूरी है। पहला कंडीशन क्या बोलता है, जो भी चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, जो भी एंटिटी है, वो पहली बात तो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 12AA, क्या, रजिस्टर्ड होना चाहिए, द एंटिटी इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहला तो ये याद रखना कि जो भी एंटिटी है वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन व्हाट, 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये याद रखो, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और सेकेंडली क्या बोल रहा है, वो चैरिटेबल एक्टिविटीज करना भी तो चाहिए यार, खाली रजिस्टर्ड होके क्या चाहिए, रजिस्टर्ड हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई क्या, नहीं, वो कम से कम एक या एक से ज्यादा चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी तो रहना चाहिए। तो ये दो कंडीशन नॉर्मल कंडीशन, वो नेसेसरी है, बराबर है। अगर ये होगा तो ही एग्जामिशन ऑफ सर्विस उसको मिल सकता है, एग्जामिशन ऑफ सर्विस बाय चैरिटेबल और क्या, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को मिल सकता है। अब उसमें भी चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो भाई आपने चैरिटी की बहुत सारी एक्टिविटीज सुनी होगी, अब उसमें भी चैरिटेबल एक्टिविटीज इंक्लूड्स व्हाट, चैरिटेबल एक्टिविटीज इंक्लूड्स व्हाट, तो देखो क्या क्या इंक्लूड हो सकता है उसमें, और पब्लिक हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियस, मतलब रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, तो ये सब तो भाई इंक्लूड होता ही है,
एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटी भी है ना इधर, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी इसमें इन्वॉल्व होगी, बराबर है, मालूम पड़ा, वो भी इन्वॉल्व होगी, उसके ऊपर भी एग्जाम्शन ले सकते हो आप। फिर क्या बोल रहा है, एजुकेशन, देखो एजुकेशनल प्रोग्राम, एडवांसमेंट ऑफ व्हाट, एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट, एडवांसमेंट ऑफ व्हाट, एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड रहेगा, तो वो भी इंक्लूड होगा चैरिटेबल एक्टिविटीज में। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, भाई ये भी आपका चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज में इंक्लूड होगा। प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट, एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग व्हाट, वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ होता है ना बेटा, तो ये सब प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विसेज में आ जाएगा। तो फिलहाल ये तो चैरिटेबल एक्टिविटीज में इंक्लूड हो गया, क्या, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा भी चैरिटेबल में आ गया, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट, और प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, व्हाट इट, इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये याद रखना, चैरिटेबल एक्टिविटीज इंक्लूड, ठीक है। नाउ अगर चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विस में सर्विसेज बाय अ पर्सन, अगर कोई पर्सन सर्विसेज दे रहा है किससे रिलेटेड, रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, तो याद रखना कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी होगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, याद रखना, रिलीजियस सेरेमनी, कुछ भी रिलीजियस सेरेमनी आ जाए उससे रिलेटेड अगर वो सर्विस दे रहा है तो कोई भी जीएसटी लगने वाला नहीं है, समझा, मालूम पड़ा, समझा कि नहीं, याद रखना। अब पूजा पाठ, शादी ब्याह, इसमें सर्विस देगा तो थोड़ी जीएसटी लगेगा, ठीक है, और बहुत सारी सर्विसेज। फिर रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। अब समझो जो रिलीजियस प्लेस है, जो रिलीजियस प्रीमाइसेस है, बिल्डिंग है, उसी का जो एरिया है उधर ही कुछ भी अगर आपने दुकान या कुछ भी चीज भाड़े पे दी है, बराबर है, रेंटिंग, रेंट पे दिया है, राइट है, रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन उसका लिमिट है, एग्जेम्प्ट है बट वो कितना एग्जेम्प्ट होगा उसका भी लिमिट है, वो लिमिट हम लोग को देखना है आगे, ठीक है, तो उसका लिमिट देखो आगे, सी दिख रहा है, एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू, एग्जेम्प्ट है लेकिन कितना एग्जेम्प्ट है वो देखो। पहला क्या बोल रहा है, अगर समझो आपने रेंटिंग ऑफ रूम्स, वो जो प्लेस है पूरा एरिया है उधर ही आपने समझो रेंटिंग ऑफ रूम्स को रेंट किया, और अगर चार्जेस आप कितना ले रहे हो उधर 1000 और मोर पर डे, कितना चार्ज ले रहे हो 1000 और मोर पर डे, तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, तो जीएसटी लग जाएगा, समझा। तो रिलीजियस प्लेस है वहां, जैसे अभी बड़े बड़े मंदिर होते हैं तो वहां भी होता है ना, शॉप्स होती है, बराबर है, शॉप्स होती है, हॉस्टल्स भी होते हैं लाइक रहने के लिए, जिसको बराबर है, धर्मशाला भी होता है, बराबर होता है कि नहीं सब, ठीक है। तो नॉर्मली रिलीजियस प्लेस का जो भी है, रिलीजियस प्लेस में जो भी वहाँ शॉप्स है या फिर रहने के लिए कुछ है, तो वहां अगर आप रूम्स का रेंट चार्ज कर रहे हो 1000 रुपया या उससे ज्यादा, बराबर है, पर डे का, पर डे, तो क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, अगर उससे कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, उससे कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा, तो 999 कर लो और क्या, ठीक है, नो जीएसटी। फिर रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, क्या बेटा, रेंटिंग ऑफ व्हाट, प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल्स, प्रीमाइसेस रेंट पे दिया, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम और ओपन एरिया, बराबर रेंट पे दे रहे हो, एंड लाइक वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर डे, बराबर, अगर आपने प्रीमाइसेस को रेंट पे दिया, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम और ओपन एरिया, उस रिलीजियस प्लेस का वो भी अगर आपने रेंट पे दिया, बराबर है, और उसका चार्ज कितना लिया आपने, बराबर 10,000 और मोर पर डे, 10,000 और मोर पर डे लिया ना तो जीएसटी लग जाएगा, उसके नीचे लिया रहेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, उसके नीचे लिया तो जीएसटी लगने वाला नहीं, बराबर है। ऊपर रूम्स की बात हो रही थी, इधर पूरे प्रीमाइसेस की बात हो रही है, पूरे प्रीमाइसेस की, कम्युनिटी हॉल्स की, कल्याण मंडपम या ओपन एरिया, वो अगर भाड़े पे दिया है और उसका चार्ज अगर 10,000 या उससे ज्यादा लिया, 10,000 या ज्यादा,
पर डे का, पर डे, तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, तो जीएसटी लगेगा। उससे कम लिया है तो जीएसटी नहीं लगने वाला। और अगर शॉप्स, रेंटिंग ऑफ शॉप्स, क्या बेटा, रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर मंथ, अगर वही एरिया में जो प्लेस है उधर ही आपने शॉप्स रेंट पे दिया है, बराबर, जैसे बुक्स विक्स देते हैं ना, गीता हो गए, बुक्स हो गए, वहां बेचते हैं ना लोग, या और भी शॉप्स हो गए कुछ भी, ठीक है, खाने पीने के, तो रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर मंथ, तो अगर आपने शॉप्स रेंट की है, उस शॉप का रेंट अगर 10,000 या उससे ज्यादा है पर मंथ का, ठीक है, पर मंथ अगर 10,000 या उससे ज्यादा है तो जीएसटी चार्ज होगा। तो क्या होगा बेटा, जीएसटी चार्ज होगा। याद रखना, रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस के लिए, इसके लिए रेंटिंग ऑफ शॉप्स या व्हाट बेटा, अदर स्पेसेस के लिए। गॉट इट, क्लियर? तो इतना सब लोग अच्छे से रिवाइज करके रखना, पढ़ के रखना, ओके।